Welcome to Webline. ल्यूरेन जियान्यू के पास आता है। वो उसे कहता है कि चीहोंग की बॉडी देखकर मुझे ऐसा लगा कि उस सांप ने उसे नहीं मारा है, बल्कि चीहोंग को तो लियू और उसके बॉयफ्रेंड ने मारा है। चीहोंग ने काफ़ी समय पहले उस सांप की मदद की थी, तो वो सांप अपना बस एहसान चुकाना चाहता था, इसलिए उसने लियू और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया। लियू और उसके बॉयफ्रेंड ने चीहोंग के सारे पैसे हड़प लिए थे। सांप ने उसे मार दिया, ये एक अच्छा काम है, पर सांप ने जो बाकी मासूम लोगों की जान ली, ये तो एक बुरा ही काम है। जियान्यू कहती है कि हमें उस सांप का कुछ करना पड़ेगा, तो ल्यूरेन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब बेहोश हो गई थी तब नेथर किंग ने उसे मार दिया। जियान्यू अभी निंगजू सिटी में थी, तो वो निंगजू यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए चाहती है। वो उस जगह को देखकर सोच रही थी कि 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। वहाँ पर नेथर किंग आता है। जियान्यू से कहती है कि अच्छा है कि तुम आ गए, मुझे जानना था कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, और तुम्हें क्या आली मिल गई? तो नेथर किंग कहता है कि पता नहीं, मैं उसे आगे कैसे ढूंढ पाऊँगा। तो जियान्यू कहती है कि कितने दुख की बात है कि तुम्हें अपनी मेमोरीज याद नहीं आई और तुम्हें अपना प्यार भी नहीं मिला। मैं बहुत ही ज़्यादा भूली हूँ, इसलिए मैं हमेशा ही हैप्पी एंडिंग के बारे में सोचती हूँ। तो नेथर किंग कहता है कि आगे मुझे ये नहीं सुनना है, प्लीज़ तुम ये बात करना बंद करो। तो जियान्यू कहती है कि तुमने वादा किया था कि बच्चा हो जाने के बाद तुम मुझे जाने दोगे। तुम्हें क्या आली से प्यार नहीं है? तुम्हें क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानना है? तो नेथर किंग कहता है कि हाँ मुझे जानना है, पर तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने तुम्हें जिंदा इसीलिए रखा क्योंकि मैं तुमसे। तभी ही वहाँ पर ल्यूरेन और यू शेंग आ जाते हैं। उन दोनों को आता हुआ देखकर नेथर किंग जियान्यू को कुछ नहीं बताता। रात में यू शेंग जियान्यू के साथ सोया था। वो कहता है कि मम्मी आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ तुम सो जाओ। यूशेंग के सोने के बाद जियान्यू सोचती है कि ल्यूरेन ने मुझसे कहा कि जब मैं बेहोश हो गई थी तो उस सांप से इस छोटे बच्चे ने मुझे बचाया था। जब यह बच्चा मेरे पेट में था तब भी इसने कई बार मेरी मदद की थी। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि यूफान यूशेंग के जरिए मेरे क्लोज होना चाहता है, पर मैं इस वजह से यूशेंग को इग्नोर तो नहीं कर सकती। अगले दिन ल्यूरेन गया था अपना नया फ़ोन खरीदने के लिए। घर में बस ये 3 लोग ही थे। जियान्यू कहती है कि यू शेंग क्या वो भी एक आत्मा है? तो नेथर किंग कहता है कि हाँ वो एक आत्मा है, पर वो थोड़ा तुम्हारे जैसा है। जब वो छोटा था तब काफ़ी वाइल्ड एंड एरोगेंट था। उसने तो फेरी लोटस को लेकर मुझे भी खाने की ट्राई की, पर बाद में मैंने उसे ट्रेन किया तो वो थोड़ा सुधर गया। बेचारा यूशेंग वो अपना मुंह छुपाए हुए चुपचाप खाना खा रहा था। जियान्यू उसे पूछती है कि यूशेंग कब पैदा हुआ, तो वो थोड़ा सैड हो जाता है। वो कहता है कि तुमने जब सुसाइड की तब ये नहीं मरना चाहता था, तो इसने पूरे फेरी लोटस के एरे को तोड़ दिया। उस वक्त पूरा नेथर वर्ल्ड तबाह हो गया था, तब मैं सिर्फ तुम्हें ही बचाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी आत्मा को कलेक्ट कर लिया और तुम्हारी आत्मा को मैंने पपेट बॉडी के अंदर डाल दिया। यूशेंग तब छोटा था, वो फेरी लोटस के ज़रिए मुझे खाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ली फैमिली को सौंप दिया ताकि वो लोग तुम्हारा अच्छी तरीके से ध्यान रख सके। तुम्हारे जाने के बाद यूशेंग को मैंने कैद कर दिया ताकि वो आगे चलकर कोई मुसीबत ना खड़ी करे। जियान्यू सोचती है कि फेरी लोटस और इस बच्चे की पावर बहुत ही ज़्यादा है, इससे पूरा नेथर वर्ल्ड तबाह हो गया था। जियान्यू से पूछती है कि फिर तुमने इसे रिलीज़ कब किया? तो नेथर किंग कहता है कि शव जब वाइट इविल स्पिरिट बन गई थी ना, तब मैं उससे फाइट कर रहा था और मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी, तो ये अपने आप ही रिलीज़ हो गया। पर अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे ह्यूमन नेचर आ रहा है। जियान्यू यूशेंग की ओर देखती है तो यूशेंग वहाँ से चला जाता है। नेथर किंग कहता है कि मेरा ये पहली बार है कि मैं बच्चे को बड़ा कर रहा हूँ, तो मुझे ये काम नहीं आता। जियान्यू कहती है कि मेरा भी तुम्हारी तरह सेम है, मुझे भी ये काम नहीं आता। नेथर किंग कहता है कि शव वाले इंसिडेंट के बाद वो बस जिद कर रहा था कि मुझे मम्मी को देखना है और मैं इसे रोक नहीं पाया, तभी ये सब कुछ हुआ। अगले सीन में जियान्यू सोचती है कि आज पूरे दिन यूशेंग अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। वो उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए जाती है तो यूशेंग दरवाज़ा नहीं खोलता। जियान्यू कहती है कि माना कि तुम नाराज़ हो, पर दरवाज़ा तो खोल दो। तो यूशेंग दरवाज़ा खोलता है। जियान्यू ये सब कुछ देखकर पूछती है कि ये तुम कर क्या रहे हो? तो यूशेंग कहता है कि इन यांग वर्ल्ड में जो भी छोटे बच्चे गायब हो गए हो और आत्मा बन गए हो, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसका जल्दी से पुनर्जन्म हो जाए। वो इतना कहते ही रोने लगता है। जियान्यू
जियान्यू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम प्रार्थना बाद में कर लेना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, पहले तुम कुछ खा लो। वहाँ पर नेथर किंग आकर कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो नेथर किंग कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। यू शेंग जियान्यू के पीछे अपना मुंह छुपा रहा था और आगे जा रहा था। जियान्यू सोचती है कि यूशिंग को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में मैं डरा करती थी कि कहीं अंकल आंटी मुझे छोड़ ना दे। आज यूशिंग भी डर रहा है कहीं मैं उसे छोड़ ना दूँ, पर यूशिंग मेरा बेटा है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।